लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे और फटाफट आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी जुड़ रहे हैं वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कई लोगों के विशेष कई लोगों को मतलब विशेष परेशानी इससे है कि हम अपने मतलब लाइव का वो कमेंट ऑन करके नहीं करते। वो इतना मैं टेक्निकल जानकार नहीं हूँ और जो ये पूरा चैनल देखता है उसको भी इतनी जानकारी नहीं हो पा रही कैसे इस चैनल का मतलब उसका आवाज़ जो कि चलाते हैं हम मोबाइल से हैं। यूट्यूब पूरा डील लैपटॉप वगैरह से होता है तो वो नहीं हो पा रहा है पॉसिबिलिटी। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई कई सारे नमूने रोज़ व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि ये कर लेंगे, वो कमेंट ऑन करके आइए, कमेंट ऑन कर लेंगे, गोली कोई मार देगा क्या। मैंने स्पेशली इसके लिए मैं सीख रहा हूँ। अगर अगर कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो मैं अगली वीडियो में आपसे कमेंट हाँ, और मैंने उसको मेल किया है यूट्यूब को। एक्चुअली उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो उसको मैंने मेल किया है। आई थिंक अगर वो सही हो जाएगी तो आप सभी लोगों से बातचीत करेंगे। बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि आपके हमारे कमेंट्स ऑन कर लेने से आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है। हमारे कमेंट ऑफ कर लेने से आपको नौकरी नहीं मिल जा रही है। हाँ, हमारे लड़ने से नौकरी आपको मिल सकती है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग दिन रात सिर्फ इस वजह परेशान रहते थे। आज कई जोक्स मुझे दिखे कि विजय भाई के घर का गृह प्रवेश है 6 तारीख को। हाँ, मुटेड़वा आए, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजब, मतलब गजब तरीके का। ये सब बेवकूफ़ी है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इससे नहीं मिलता है यार। कल बहुत दिन बाद आप लोगों ने एकदम एकदम चरस बो दिया तो मुझे मजबूर होके आके बोलना पड़ा। देखिए, हमारी लड़ाई हमारे अपने कौम से नहीं है। 6800 लोगों की जो नियुक्ति होनी है उनसे नहीं है कि मैं उनसे लड़ रहा हूं। मैं उनके लिए आपको हाइपर होके बोलूं। उनके लिए मुझे हाइपर होना चाहिए जो हमारी नौकरी को रोक रखे हैं भारती पटेल जैसे लोगों से। हमें हाइपर होना चाहिए तो जनरल वर्ग के लोग जिनको नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, मुझे हाइपर उनसे होना चाहिए। लड़ाई हमारी उनसे होनी चाहिए। लेकिन देखो, धैर्य रख लो। जो रोज आप लोग एक नया नया सिबुका निकाल के आते हो, ये वकील बोलने से गड़बड़ा जाएगा, वो इससे हम नहीं जीतने वाले हैं। समाज की लड़ाई है और सामाजिक दायरे में उसको लड़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। इस बात को समझो। एक कहावत है, उसको मैं आप लोगों को बुरा भी लग सकता है। एक कहावत है, मजदूर को खोदना और अमरिंदर सिंह बाहुबली और उसकी टीम को आंदोलन करना, कोर्ट में लड़ना आजकल के बच्चे नहीं सिखाएंगे। हमने रिजल्ट दिया है। चाहे सड़क पर हो, चाहे सदन में आवाज उठवानी हो, हम लोकतांत्रिक लोग हैं और लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से होनी चाहिए जो बोल रहे हैं लाइव आके कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम हमारे वकील का पैसा। अरे कभी नौकरी देखे हो? हम लोग तो बस एक पायदान पीछे हैं, पूरा जीवन नरक बना देंगे। एक बार आओ तो। हम परेशान हैं इस वजह से। और जो हमारे बहुजन समाज के साथ जो गलतियां होती जा रही हैं, बार बार जो गलतियां की जा रही हैं, जब बहुजन समाज
क्योंकि ये कमेरा समाज है, ये लड़ने वाला समाज है, ये नून नमक रोटी खा करके अपनी लड़ाई लड़ता है और अपने मान सम्मान की लड़ाई जीतता है। और वो चीज हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आंदोलन करके वो लड़ाई लड़के अपनी लिस्ट को लाए। लेकिन उनके लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लोग अधिकारी हैं, उनके लोग कोर्ट में जज हैं, उनके लोग कोर्ट में एडवोकेट हैं। लेकिन ये मत भूलना कि हमारे लोग कुछ नहीं है। हम लोगों के पास भी बाबा साहब का संविधान है। ये 36 इंच 72 इंच का हम लोगों के पास सीना है, अपनी बाजुओं में ताकत है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है। और उसका नतीजा आप लोगों को पूरा प्रदेश जानता है। 69,000 में अगर 6800 सीटें होने जा रही हैं तो कितनी मेहनत की बदौलत ये चीजें होने जा रही हैं। इसको आप नहीं बता सकते हो, आप चंद मिनट में चंदा चोर बता देते हो। क्योंकि मैं आपके समाज का हूं, आपके विरोध में नहीं बोलता। अरे है किसी विरोधी का हैसियत कि चंदा चोर हमको बता दे? घर में घुस के और छतिया पे चढ़ के मारेंगे? किसी की हैसियत हो कोई बता दे? हाँ, जो लड़ाई लड़ता है उसे आप कह सकते हो, क्योंकि आप हमारे समाज के हो। बात साफ सुथरी है। और इतने दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था, हमारे अपने लोग रोक के रखे थे, नहीं भाई कर लेने दो, ये लोग अगर अच्छा कर रहे हैं और ये लोग कब तक नौटंकी फैलाएंगे, क्या करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। किसी से कमजोर ब्ला ब्ला बोलते हैं क्या? किसी से कमजोर ब्ला ब्ला बोलते हैं? नहीं, हम देखो जानते हैं यार। और एक बात आप लोग एग्जैक्ट जो तथ्य परख है, जिसे आप लोग भी मानते हो, आप हमें ट्रोल, आप हमें चेपो हमारे लिए इस वजह से करते हो ना कि आपको भी पता है कि अगर लड़ाई ये कोई जिता सकता है और किसी से उम्मीद है, किसी पर भरोसा है, किसी पर आशा है, तो वो हम ही लोग हैं। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है और आपके भरोसे को कभी हम लोग तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये कोई घर बैठे लोग, हेलो भैया नियुक्ति तो नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, तुम्हारी परेशानी तब कहां मर गई थी और तुम कहां मर गए थे जब इस भर्ती को बता दिया गया था कि भर्ती फुल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया गया, तब तुम लोग तुम्हारी नौकरी नहीं। अरे यार, तुम लोग किसको ट्रोल करते हो? जो तुम्हारे लिए लड़ा है। अरे इस वजह से तुम जो सब लोग नहीं करते, सॉरी, लेकिन सुनो कि जो नमूने 4, 6, 10 लोग हैं जिनका पिछवाड़े जैसे मुंह है, 24 घंटे 24 घंटे पोस्ट चिट्टी फ्री, बाप का पाए साले, फ्री फोकट का नेट पैक, तो पूरे दिन वही करो। इससे तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। तुम एक दूसरे को बांट लोगे तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। अरे हमें कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी हमें एक होने की जरूरत पड़ेगी। तो तमाम चंद लोग ये लिख देंगे कि मेरे भाई, मेरे यार, आप ही लोग लड़ाई जीत सकते हो, आप ही लोग लड़ाई लड़ सकते हो। तो क्या वो अमरिंदर और विजय आके तुम्हारे लिए सड़कों पे अपनी खून बहा देंगे? वही अमरिंदर विजय हैं कि अपने समाज के लिए हमेशा बैग पैक करके रखते थे कि चलो ले चलो जेल। आज तुम लोगों पे कहीं जेल जाने लगे तो पीछे से और चिल्ला देने का, हाँ सर एक धारा और लगा दो, 420 है, चंदा चोर है, पाकिस्तान से चंदा आता है, न्यूजीलैंड से आता है, अमेरिका से आता है, और हम 6800 लोग इनको 1-1 करोड़ दे दिए हैं और ये लोग अब लेके भागने वाले हैं, इनको नौकरी नहीं। अरे जिस प्रशासन से तुम
ये नौटंकी मिम्बो जिम्बो बोलने जाओगे, उस प्रशासन से हम लोग रोज बतियाते हैं कि साहब हमारी ऐसे मीटिंग करा दो, साहब ये मीटिंग करा दो। तुमको मारे जूता ना, जिस पुलिस की बात कर रहे हो तुम लोग ना, जिस FIR की बात कर रहे हो, जब जाओगे प्रशासन में तो बताएंगे कि यही अमरिंदर विजय रोज चप्पल घसते हैं, यहाँ रोज रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से हमारी नौकरी लग जाए, माई बाप हो। अरे बताओ बताओ, ऐसे ऐसे लोग, FIR वाली देवी, कहां से ज्ञान आता है भाई तुम लोगों को? अच्छा, कहां से इतना बड़ा तुम लोग ईमानदारी का वो घूंट पी के पैदा हुए हो क्या? जो लोग बड़े बड़े ईमानदार और स्वच्छ छवि को अपने आप बताते हैं, कोई जड़ी बूटी पिए हो क्या ईमानदारी की? ज्यादा ज्ञानी मत बनो, नहीं जहां से ज्ञान पैदा होता है वहीं मुड़ेर चुड़ेर घुसेड़ देंगे। उस जब लिस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, तब भी कुछ कुत्ते कोई कोई कर रहे थे। अब मारे जूता मुंह फोड़ दिए थे, और जरूरत पड़ी ना, हमको लग रहा है कि बला 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 करना पड़ेगा। और साफ सुथरी है कि समाज को हम लोग जोड़ने निकले हैं, और समाज को जोड़ लेने दो। एक बात मैं भूल ही गया, सबसे पहले तो हमें इसी पे शुरुआत करनी चाहिए थी कि जिस 6800 लिस्ट को आप लोग आज नौकरी मान रहे हो, उस नौकरी के, अगर हमारे उसमें देखा जाए तो उस नौकरी के जन्मदाता हमारे आदरणीय चंद्रशेखर भाई का जन्मदिन है। आप सभी लोग उनके लिए भगवान बुद्ध से प्रे करिए कि वो एक अच्छे ओहदे पे जाएं, और अपनी जो ये मिशनरी, जो अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के हक हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ें। और हाँ, आप लोग तो ऐसे लोग हो तो उनको भी कह सकते हो कि हमारे इस नौकरी में पॉलिटिकल ब्लंडर ना करें। अरे सालों कुत्तों, जिस पॉलिटिकल की बात कर रहे हो कि अमरिंदर पॉलिटिकल है, उसी पॉलिटिकल की नाजायज़ औलादों, ये 6800 ना, अगर हम लोग पॉलिटिकल ना हुए होते, हम लोग इतना गट्स न बनाए होते कि हाँ करो मुकदमा, झेलेंगे, तो आज पैदा ना हुए होते घर में कहीं प्राइवेट मास्टरी। और हाँ, कई लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका ब्याह रुका है, किसी लोगों का बच्चा उसी चक्कर में रुका है। हाँ, कहीं लोगों का सेटिंग चल रही है तो वहाँ सेटिंग होना ज़रूरी है, तो भैया उसके लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज की, समाज में उन लोगों के लिए कि जो इस नौकरी से उनका जीवन बनेगा। कई लोग, बड़ा मैसेज आता है और बड़ा दर्द के साथ कि मैं FIR करूंगा, करूंगी, करांगा, इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं भाई साहब। ये सोच लेना कि मैं तो तुम्हारा दर्द और तुम लोगों का कुछ दर्द नहीं है। मौका परस्त लोग हो, मौका पाए, आज नाम आ गया तो पंख निकल आए, कोड़ 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 कोड़, हम भी लड़ लेंगे। अरे अमरिंदर को इनाम FIR करने से तुम्हारी नौकरी मिले तो आओ मैं उसमें सिग्नेचर कर दूं कि हाँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर अमरिंदर के ऊपर मुकदमा होने से तुम्हें नौकरी मिल जाए तो हम मैं बिल्कुल तैयार हूं। तुम आओ और मैं लिख दूं कि हाँ मैं इनका कसूरवार हूं, कि भैया इनके लिए मैंने आंदोलन किया, इनके लिए सरकार से लड़ा। तो भाई अच्छा बताओ, कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा यार? मैं सरकार से लड़ने जाऊं? सुनना तुम लोग बहुत अच्छे सुनना, एक कहानी समझ के सुन लेना। पढ़ा लिखा परेशान आदमी तुमको कहानी सुना रहा है कि मान लो मैं सरकार से लड़ूं और सरकार मुझे टारगेट कर ले कि नहीं अमरिंदर को अब बर्बाद करना है, तो उसमें हिस्सेदार कौन? वो FIR वाली दीदी होंगी, FIR वाले जीजा होंगे, कि FIR वाले फुफ्फा होंगे? जब तुम लोग खुद हमारे पीछे पड़े हो, हम लोगों को इतना ट्रोल कर रहे हो, और ये क्या क्या तुम लोगों ने माइंड मेकअप बना लिया है कि अमरिंदर विजय और उनकी टीम तुम्हारे ब्ला 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 करने से और तुम्हारे प्रेशर बनाने से हम लोग तुम्हारे लिए अपनी अतड़ी निकाल देंगे, मारे जूता फोड़ डालेंगे। हम अपनी लड़ाई अपने वसूल, अपने सिद्धांत और अपने सिस्टम से लड़ते हैं। किसी के कह देने से LP मिश्रा नहीं आ जाएंगे। हम लोग अपनी तैयारी, अपने जोश, जुनून, जज्बे के साथ LP मिश्रा को उतारेंगे, और जिसको रोकना होना रोक लेना। कह तो रहे हैं 6800 किसी के बाप की जागीर नहीं है,
कितने लोगों के खून बहे हैं, कितने लोग रोज एक टाइम खाना खा के इको गार्डन में रोज बैठते हैं। हमको कोई ज्ञान ना बताओ, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है इसलिए तुम्हारा नेतृत्व कर रहे हैं। और जिनको सवाल जवाब हुआ करे अपनी नौकरी के लिए, बस बैठो, पैदल चल लो, आओ लखनऊ, इको गार्डन में वही रहते हैं, हमसे सवाल पूछो। इन चूतिया के चड्डियों से ज्ञान बघाड़ने से तुमको हम नौकरी नहीं दिला देंगे कि ये लोग तुमको ब्ला 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 कर दे और वही ज्ञान लिखो पोस्ट पे। आओ मुझसे पूछो, जवाब मांगो। तब तो इसमें भी डरते रहते नहीं, ये लोग संतुष्ट कर लेते हैं, मीठी बातें करते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ गुड़ शक्कर चीनी नहीं है क्या कि तुम मीठी बात नहीं कर पाते हो? आओ करो। हाँ, लोगों को ये बड़ा खौफ था कि अमरिंदर डर के मारे लाइव नहीं आते, अमरिंदर बोल देंगे तो FIR हो जाएगा, अमरिंदर ये कर लेंगे। अमरिंदर के ऊपर FIR करो, अमरिंदर FIR से नहीं डरते। हाँ, किसी को छेड़ने का FIR नहीं कर पाओगे। हाँ, किसी को लूटने का FIR नहीं कर पाओगे। किसी बहुजन के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी पिछड़े दलित के साथ गलत नहीं करेंगे। FIR करो कि अमरिंदर गुंडा है, अमरिंदर बहुजनों का गुंडा है, ऐसे बोलो, लिखो। जिसको जहां फांसी चढ़वाना हो वहां बताना, आएंगे अपने से चढ़ जाएंगे। FIR नहीं, तुम ना लिखवा पाओ तो बताना, हम तुम्हारे यहां फोन करा देंगे कि अमरिंदर के ऊपर एक मुकदमा लिख दो। जब बेटा हम घर से निकले ना तो हम ये समझ चुके थे कि समाज गंदा है और मुझे अगर इस समाज के लिए लड़ना है तो हमें पहले अपने लोगों से ही लड़ना होगा। वो लड़ लिए थे, ये नए नमूने पैदा हो गए। क्योंकि हाँ, पैदा तो हुई हो भाई, तुम लोग बिना मेहनत की पैदाइश हो। हम लोग तो भाई जानते हैं कि हमारी नौकरी कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये बला बला मत किया करो कि अमरिंदर लोगों से फोन करके कहेगा अरे अमरिंदर को बहुत कुछ नौकरी की जरूरत नहीं है। कहे तुम्हारे बाप दादा अमरिंदर के यहाँ खाना पहुंचाने आते हैं क्या? और सालों कुत्तों, तुम लोगों ने कितना चंदा दे दिया है कि अमरिंदर करोड़पति हो जाएगा? कितना दे दिया है बताओ? बस वही है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ब्ला 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 करते हैं और जो पोस्ट लिखते हैं, और बाकी कोई नहीं है भैया, क्षमा प्रार्थी। और बाकी हमारे लोग मुझे जानते हैं कि बहुत अच्छे से हम लोगों का सपोर्ट करते हैं। और ये जो हमारे ग्रुप में आके पों पों करते हो, ये मैं आज़ादी देता हूं, नहीं तो एक एक करके निकालना शुरू करूं, अपने आप सरेंडर हो जाओगे। ठीक है। अब एक तो वहां का बनारस का है, साला कितनी जगह हगा, उसके हगे पे धूल मट्टी डाल के पाटने वाले हम लोग। कितने लोग यहीं लखनऊ में आए, क्या क्या किए, सबका पाटे हम लोग, और आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। ऐसा मत करो। हाँ, अगर तुम अमरिंदर को चैलेंज कर रहे हो तो पहली बात के पक्के और नाड़े के तो एकदम पक्के हो जाना। मैं एकदम खुली बात कह रहा हूं, ये खुली चुनौती है कि शाम 5 बजे के बाद दारू मत पीना। मन भटके और कमर दर्द करे तो स्पा मत जाना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर मुझे छेड़ रहे हो तो इस बात के लिए तो बहुत अच्छे से तैयार रहना, नहीं तो सबका नाड़ा खोलेंगे। जितने लोग, और लगाओ मेरे ऊपर कोई चारित्रिक आरोप लगाओ, एक एक घर में घुस के ना मारे तो बताना। 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और कोई माई का लाल मेरे ऊपर ये चारित्रिक आरोप नहीं लगा सकता, कि मुझे पता है कि मैं कहीं इतना गलत हो जाऊंगा। तो मैं तुम लोगों से नहीं डरता। मैं तो जानता हूं जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगा उस दिन तो मुझे प्रशासन ही रेल देगी। जब ये मुझ पे ताव देते हैं ना, तो मैं जानता हूं कि बहुत कुछ मुझको अपने अंदर की इच्छा और वो बला बला नहीं करते हैं। हम बहुत बड़े बला हैं। ठीक है। बाकी असली लड़ाई जो हमारी है वो जनरल के लोगों से है। और एक विशेष मुद्दा है, जानकारी ले लीजिए। अब आज के बाद अगले लाइव से आप लोगों को सारी चीज़ें
बताई जाएंगी, चूँकि कल हम लोगों की ब्रीफिंग है डॉक्टर LP मिश्रा साहब के यहाँ, तो शाम का जो लाइव रहेगा काफ़ी जानकारी भरा रहेगा। असली लड़ाई देखिए एक और है, अभी आप लोगों से साझा कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो 260 लोग जुड़े हैं वो ये ना सोचे कि इसका यार बेवकूफ़ी भरा वीडियो सुनने आए हैं। सबसे बड़ी बात लड़ाई आंसर की मामला चल रहा है ना, उसमें बहुत हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, और उसमें देखो जनरल कितना शांति से लगा हुआ है कि हम ये नई वाली कट ऑफ मनवा लें, वो पुरानी थर्ड काउंसलिंग वाली मनवा लें। तो ऐसा नहीं कि उस मामले पर हम लोगों का नज़र नहीं है ना, हम लोगों का नज़र नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है। अगर कोई नया कट ऑफ, अगर ये जो नया कट ऑफ लगाए हैं ना 65-53, अगर इस पे और 69 पॉइंट के नीचे वाले किसी जनरल को इस आंसर की मामले में ले लिए तो पहला स्टे उन लोगों को बता दो कि अपनी जीवन भर गुलामी करोगे और अब की बार जाएंगे सब जेल। भाई अगर तुम 65-53 कट ऑफ को नहीं मान रहे हो, 69 पॉइंट कितना है, 07 के नीचे अब किसी जनरल को ले रहे हो, देन आप मान रहे हो कि 6800 नहीं है, आओ हमको उस पर भी बात करनी है। ये बातें इस वजह से बता दे रहे हैं कि आप लोगों को जानना चाहिए, ये ब्ला 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 करने से नहीं होगा। अब देखना इस बारे में भी ब्ला 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 पोस्ट करेंगे, ठीक है, मुँह में घूर देंगे, सब ब्ला 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 हो जाएगा। वही हाल है कि ठीक है, हम लोग जिस लड़ाई पे लड़ रहे हैं ना, हमको हर एक फैक्टर को देख कर चलना होगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं जितना लोग, और सबसे बड़ी बात है कि जनरल वाले लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि यार तुम लोग करो नई भर्ती की तैयारी। हाँ, अगर वकालत वकालत कर रहे हो तो निरंतर कोर्ट आओ। अभी इन सब मामलों में बच्चे हो, जिस दिन हम लोग अपने दिमाग सटक जाएगा ना, तो पूरा बहुजन क्रांति आएगी, वही हाई कोर्ट घेरेंगे। हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो करो यार बच्चों तुम लोग तैयारी, ये तो खामखा अपना नुकसान कर रहे हो, पैसे का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। यार सब देखा जाए तो जनरल वालों के लिए क्या क्या नहीं है, उनके लिए उनका अधिकारी, उनके लिए उनके सभी अधिकारी हैं, उनके लिए कोर्ट में जो जज बैठे हैं, कोर्ट में टॉपेस्ट वकील हैं जिनको हम पैसे देते हैं, वो भी उन्हीं के हैं। मजबूरी यह है कि पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ बैठे रहते हैं तो गलत नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लड़ते उनके लिए, मानूं। लेकिन यार बहरहाल हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब ने ये सिखाया कि लड़ाई थोड़ी बड़ी है, लड़ाई थोड़ी जटिल है, लेकिन जीतेगा वही जो लड़ेगा। तो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे, लेकिन यार उसमें आप टांग खींचकर हम हमारा सहयोग मत करो। आपके टांग खींचने से हम लोग मजबूत हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ, पहले तो ये था कि सिर्फ जनरल के लोग टांग खींच रहे थे, मंत्री खींच रहे थे, ये नाग वाली टीम खींच रही थी, आज तो अपने लोग एक बढ़ गए, तो हम कमज़ोर कहाँ हो रहे हैं, हम लोग और मजबूत हो रहे हैं भाई साहब। लोग कुछ भी करें, लोग कुछ भी कहें, लेकिन यार आप लोगों से तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए, और ये रोज़ सिर्फ इसी बात का बतंगड़ नहीं होना चाहिए कि हम अपने लोगों को बुला बुला करें। इस वाले बुला पे हमारा ही अधिकार है, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना भाई साहब बुला बुला करते हैं, क्योंकि ये बुला बुला ना हमें संविधान से मिला है। ये हो सकता है उनको ना पता हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारे संविधान से मिली है।
संवैधानिक दायरे में रह के सभी लोग लड़ें, सभी लोग भिड़ें, ठीक है। मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे। कल 9 बजे फिर अपनी लड़ाई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे बुजुर्ग माता पिता बहुत लोग जुड़े थे। आज मैंने कुछ इधर उधर भी बोल दिया कि ऐसी सच कोई मैंने ऐसे वर्गल लैंग्वेज नहीं यूज कर लिया कि जो आप लोगों को इतना बुरा लगे, ठीक है। और जब हमारे लिए आप लोग चूहा बलि, पता नहीं कौन कौन सा चंदा चोर, औकात हो तो कमेंट ऑन करके भेजा है। मैंने यूट्यूब को एक मेल किया है कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है अपने आप ऑन कर दिया जाए। जिस दिन ऑन हो जाएगा उस दिन ऑन रहेगा। अरे मैं तुम लोगों के जितने कुत्ते हैं, कुत्तों का सबका जवाब देंगे, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप लोगों का ज़्यादा डेटा न खर्च कराएं, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर आदमी हैं। आपका एक एक रुपया बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है तो सिर्फ हम लोग नल्ले टाइप के इंसान, हम लोग बेरोज़गार टाइप के इंसान, हम लोग मतलब लूटने वाले लोग, यहाँ यहाँ एक्चुअली हम लोग बहुत अय्यासी से रह रहे हैं। अय्यासी हमारी सुबह शुरू होती है, 10 बजे इको गार्डन जाते हैं, फिर वहाँ से आना SCRT जाना, फिर प्रशासन के पास फ़ोन करना कि मंत्री जी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। फिर पता चल गया कि फलाने मंत्री यहाँ आ रहे हैं, फलाने केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे हैं, अनुप्रिया जी से मिलने जाना है, वहाँ जाना है। अब तो ये बराबर बहुत आसान है। और इन सब में मात्र मात्र मुंह का खर्च लगता है, ब्ला 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 ब्ला, सिर्फ मुंह से खर्च लगता है, कुछ नहीं लगता। जिस दिन बैठा जाएगा पूरा हिसाब किया जाएगा कि पर हियरिंग में इनका कितना खर्च था, और उसी पर हियरिंग के हिसाब से हमारा खर्च जोड़ लेना, हैसियत समझ में आ जाएगी। भाई साहब जब 1 लाख रुपए दिए थे तो पहली ही हियरिंग का 70,000 खाने पीने हगने का बनाए थे। ये सब बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब सब करेंगे, बिकॉज संदीप दीक्षित फुल पेड हो चुके हैं। आई थिंक अब कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कोई नई रणनीति सोचो कि हमारे तरफ से, जनरल तरफ से 40 वकील और हमारे तरफ से 1 वकील। अरे हम तो ये मान के चलते हैं, हम तो रणनीति का हिस्सा समझते हैं कि भाई 1356 पे संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, राकेश चौधरी जी भारती पटेल तरफ से बोलेंगे, मिसलेनियस पूरा सब कुछ समेट के डॉक्टर LP मिश्रा बोलेंगे। लेकिन ये लोग क्या माहौल बनाए रहते हैं, अरे ये दादा कुछ नहीं है। बताओ जनरल का कौन वकील था? अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी, असित चतुर्वेदी। क्या बार काउंसिल अध्यक्ष से बड़े हैं अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी? क्या संदीप दीक्षित बार काउंसिल अध्यक्ष से बड़े हैं? ऐसे तो बार काउंसिल अध्यक्ष बन नहीं गए होंगे। हाँ, ब्ला 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 ब्ला। धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो। ब्ला 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 ब्ला।